हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन है बहुत छोटा सा सेशन है, लेकिन बहुत ही काम का सेशन है। आज हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट के बदलते पैटर्न में किस तरह से हम तैयारी करें, एनटीए का जो पैटर्न बदल रहा है उसके अनुरूप अपने आप को कैसे ढालें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा हम करेंगे और यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि एनटीए लगातार कैसे अपने क्वेश्चन का जो नेचर है, क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं उसको कैसे मोल्ड करती जा रही है और उसके हिसाब से हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है आपका जून 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें इस एग्जाम पैटर्न को डिकोड करना ही पड़ेगा, इस एग्जाम पैटर्न को हमें समझना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करते भी रहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। एक तो देखो, अभी आपका यहाँ पर हम बात करें होली का विशेष ऑफर आपके लिए चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं और अपना कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए होली का ऑफर मैं बता देता हूं अभी आपके लिए कि अगर आप होली 20 कोड लगाते हैं तो जितने भी अपने कोर्सेज हैं, जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पर आपको 20% का विशेष डिस्काउंट है जो अभी दिया जा रहा है। तो इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाकर आप कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इनको परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस बार के आए कुछ नए सवालों की। ठीक है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं जो आपके 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं और जून के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाने की पूरी आपकी संभावना है। तो देखो, सबसे पहले आपके यहां पर क्वेश्चन है, देखो, मिलिंद महाविद्यालय, राजघाट बसंत स्कूल, वनस्थली विद्यापीठ और ओरोविल। ठीक है, ये आपके क्या है, संस्थान है। और यहां पर इनका क्या दिया गया है, संस्थापक दिया गया है, यानी यहां पर इनके फाउंडर दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन की नई बात यह है कि अभी तक, यानी पिछले एग्जाम्स आप देखोगे वहां पर आपको जो नाम दिए जाते थे वो बिल्कुल सिंपल दिए जाते थे और जनरली अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटीज से ही सवाल आपसे पूछता था। ये आपने नोट किया होगा, यूनिवर्सिटीज और उनके संस्थापक, फाउंडर्स। अभी तक जो आपसे सवाल पूछ रहा था वो आपसे सवाल यही पूछ रहा था, यूनिवर्सिटीज और उसके फाउंडर से आपसे सवाल पूछ रहा था। अभी देखो शिफ्ट जो हुआ है, जो नई चीज, न्यू चेंज हमें यहां पर जो देखने को मिला है वो क्या मिला है कि यहां पर देखो स्कूल का नाम भी पूछ लिया है, यानी कि स्कूल जो ब्रिटिश टाइम पर कुछ स्कूल बने थे उसके नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसके फाउंडर भी जो फेमस स्कूल हैं। यहां पर आप देखोगे कुछ कॉलेज भी हैं जिनके फाउंडर के नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो अब हमें नए चेंज के अनुसार क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि हमें कुछ फेमस जो स्कूल ब्रिटिश टाइम पे बनी थी या जिनसे कुछ कहानियां जुड़ी हैं या जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जुड़े हैं उनको हमें याद रखना है। कुछ कॉलेजेस जो आपकी ब्रिटिश टाइम पे जुड़ी थी और जिनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जुड़े हुए हैं उनको हमें यहां पे क्लियर करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे बहुत सारी स्कूल बनी थी ब्रिटिश टाइम पे, लेकिन एक स्कूल बनी थी जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। अब देखो, इस स्कूल का नाम हमारे लिए याद रखना क्यों जरूरी है, ये आपकी बनारस में बनी थी। ठीक है, पहली चीज तो इससे जुड़ी हुई थी एनी बिसेंट। कौन जुड़ी हुई थी, एनी बिसेंट। पहली चीज तो इसको इंपॉर्टेंट बना देती। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल ही आगे चल के क्या बनती है, बीएचयू बनती है 1916 में और ये बनी थी 1898 में। तो इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जैसे बीएचयू से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और बीएचयू अभी टॉप यूनिवर्सिटी है, तो बीएचयू अगर टॉप यूनिवर्सिटी है तो इसकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। तो ये नया शिफ्ट है जो यूजीसी नेट पेपर 1 में आपको देखने को मिला है। ठीक है, एक नया टाइप का क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको मैं, ये तो हो गया अपना। एक यहां पर देखो, अभी तक जो कमीशंस और कमेटी पूछी जा रही थी
कमीशंस एंड कमिटीज जो पूछी जा रही थी वो सिंपल वाली पूछी जा रही थी। अभी यहां पे यूजीसी क्या करता है कि एक ऑप्शन या दो ऑप्शन हमें ऐसे दे देता है जो हमने शायद रूटीन में नहीं पढ़े होंगे। तो अब यहां पर देखो एक नई कमेटी आपसे पूछ ली, चट्टोपाध्याय कमेटी। चट्टोपाध्याय कमेटी, देखो नया चीज आपने डाल दी। और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो, यहां पर आजकल जो क्रोनोलॉजी वाली चीज है ना वो काफी यहां पर हावी हो रही है पेपर 1 में। तो जैसे जो मेन इंस्टीट्यूशन है अपने, मेन ऑर्गेनाइजेशन है अपने, उनके क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एक नई चीज है जो पेपर में अभी हाल ही में आ रही है, जैसे इंडोनेट, अर्नेट, निकनेट। इस बार निकनेट से आपसे सवाल पूछा था। विक्रैम, बिटसेट, बिट्सनेट, सरनेट, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे काफी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को अलग से नोट डाउन करके आप उनकी तैयारी कीजिए। और आपको बताता हूं, देखो कुछ नई चीजें हैं यहां पर आप देखेंगे। देखो यहां पर देखो कुछ ऐसी चीजें अभी आपसे पूछे जा रहे हैं कि भाई फलाना शब्द किसने दिया। जैसे आपसे पूछता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स शब्द किसने गढ़ा, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है, इसका गठन किसने किया था, ये आपसे पूछ लेगा। एक नया चीज आपसे पूछा जा रहा है। और एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है जो मैं आपसे बताता हूं, यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। प्रारंभिक वर्षों में रिलीज हुई फिल्मों को कालक्रम अनुसार रिलीज कीजिए। यहां पर अभी नई चीज आपसे पूछ रहा है, जैसे मास मीडिया एक टॉपिक आता है आपका कम्युनिकेशन, यूनिट 4 आपने पढ़ी होगी। यूनिट 4 का एक टॉपिक है मास मीडिया। मास मीडिया में जैसे आपके टीवी भी आता है, मूवी, ये सब आपके मास मीडिया के पार्ट है। यहां से क्या पूछ रहा है कि मूवीज की क्रोनोलॉजी आपसे पूछ रहा है, मूवीज की क्रोनोलॉजी, जैसे मदर इंडिया, पांथेर पांचाली, मुगले आजम, न्यू दिल्ली और काला पानी। अब देखो ये मूवीज फेमस मूवीज हैं और इनको अवार्ड मिले हुए हैं। तो जो कुछ फेमस मूवीज हैं जिनको अवार्ड मिले हुए हैं, उनकी ईयर हमें पता होनी चाहिए, उनके डायरेक्टर्स के नाम भी हमें यहां पर पता होना चाहिए। तो देखो नया चीज है, नई शिफ्ट है जो यहां पे हुई है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आपसे इस बार पूछ लिया है। तो अब हमारी क्या ड्यूटी है, अब हमारी ये ड्यूटी है कि इन नए कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करें। आप पेपर, देखो पेन पेपर लेना पड़ेगा, ये इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पेन पेपर लेके 1 या 2 दिन लगेंगे यूनिट वाइज। देखो टोटल अभी आप देखोगे 18 से 20 पेपर आपको देखने हैं। पेपर 1 जो 2024 में हुए ना, 18 से 20 ही आपको 2023 वाले, उन पेन पेपर उठा के देखोगे और जो नई चीजें हैं उनको लिख लो। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी रेंज कहां तक है, यानी आपको कितनी तैयारी है, कितने डीप में तैयारी करनी है। और इससे बेस्ट गाइड आपका कोई नहीं हो सकता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट। तो आप सब लोग इस होमवर्क को जरूर करो कि जो जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं उनको बैठ के लिखो और उनको नोट डाउन करो और उन चीजों को कवर करो। तो ये सेशन मैंने इसलिए लिया था कि आपको पता लगे कि किस तरह की चीजें हैं जो ट्रेंड में हैं, किस तरह के क्वेश्चन अभी मार्केट में चल रहे हैं जो हमें तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसका सेशन भी लिया था, आप इसको देख लेना। बाकी आप अगर हमारे साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफर अभी आपका चल रहा है, होली 20 कोड लगाना है। और अभी टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है पेपर 1 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा पेपर 1 का जो बैच है वो है अपना प्रतिज्ञा बैच, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं तो जयपुर आइए, नहीं तो ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऐप पे जाके आप इस टेस्ट को ले सकते हैं। हिस्ट्री का जो अपना बैच चल रहा है वो आपका सम्राट बैच है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। ऑनलाइन आपका बैच है ज्योग्राफी का बैच है गुरुकुल बैच, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा। और लोक का बैच है लोक क्वेस्ट बैच। पेपर 1 की बुक आप लेना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाइए और अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वंस अगेन हैप्पी होली, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।